वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 ज्योग्राफी, जो है हमारा ड्रेनेज। देन इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुका था। हम लोगों ने पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। अब हम लोग करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है क्या नहीं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज बस हम लोग गंगा रिवर सिस्टम तक का ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द रिवर सिस्टम ऑफ गंगा। द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी, फीड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एंड देवप्रयाग उत्तराखंड। जो गंगा है वो हमारा राइज कहाँ से होती हैं, भागीरथी से होती हैं, जो कहाँ है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा। और ये देखो राइज कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पे भागीरथी होती हैं। उसका नाम गंगा का नाम देखो, गंगा राइज होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पे उसका नाम भागीरथी पड़ता है। फिर वहाँ से आने के बाद वो अलकनंदा को ज्वाइंट करती हैं। अलकनंदा क्या है, एक नदी का नाम है। देवप्रयाग इन उत्तराखंड। अलकनंदा कहाँ है, देवप्रयाग एक जगह का नाम है। वहीं पे देवप्रयाग में उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं। एट हरिद्वार द गंगा इमरेज माउंटेन टू द प्लेन। फिर हरिद्वार में जाने के बाद गंगा कहाँ चली जाती हैं, प्लेन्स में, मीन्स माउंटेन में वो चली जाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। The Ganga joined by many tributaries from Himalaya. A few of them began measured such as Yamuna, the Ghangra, Gandak and Kosi. अब देखो इसमें क्या होता है, यमुना। अब यमुना क्या करती है, इसे यमुना नदी क्या करती है, गंगा नदी को ज्वाइन करती हैं। इसे कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जिसमें एक यमुना भी है, घाघर भी है, गंडक, कोसी। यमुना कहाँ से राइज होती है, यमुनेत्री ग्लेशियर। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनेत्री ग्लेशियर इन हिमालयन। इट फॉलो पैरेलल टू द गंगा एज द राइट ट्रिब्यूटरीज बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट द गंगा एट इलाहाबाद। फिर देखो ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा गंगा नदी बहते आ रहा है। ओके, ये थोड़ा है हमारा गंगा नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है। गंगा नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है ऊपर से। फिर इसी के जस्ट पैरेलल में, मीन्स इसके सामने सामने हमारा यमुना नदी बहते हुए आ रहा है। लेकिन ये दोनों नदी मिलती कहाँ पे हैं, एक जगह इलाहाबाद में। क्योंकि देखो ये दोनों जाएगा, फिर कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट आएगा, तो ये हो जाता है हमारा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। गंगा एंड यमुना कहाँ मिलती हैं, हमारा इलाहाबाद में। ये दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, मीन्स आमने सामने, लेकिन इलाहाबाद में ये आके मिल जाती हैं। फिर इसके साथ जो कुछ नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये कहाँ से राइज होती हैं, नेपाल हिमालय से ये राइज होती हैं। दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स every year causing severe damage to life, property and increase the soil of extensive agriculture island। अब ये जो है हमारा गंडक, कोसी, घाघरा, ये तीनों कहाँ से राइज हुई, हमारा नेपाल हिमालय से राइज हुई। फिर ये क्या करता है, नॉर्थर्न प्लेन जो जगह है हमारा, जो नॉर्थ साइड में जगह पड़ता है, ये तीनों मिलके क्या करती है, वहाँ पे फ्लड ला देती है बार बार, हर एक साल, मीन्स बार ये तीनों मिलके ला देती हैं। जिसके कारण क्या होता है, सॉइल डैमेज होता है। मतलब कि जितना भी हमारा जो फार्मर खेती किए होते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन जो किए रहते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह सब क्या हो जाता है, बाढ़ में ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा का बिजनेस ठप हो जाता है, मतलब वो काम करने नहीं जा पाते हैं। ये सब हो जाता है बाढ़ के समय में। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि अब देखिए इधर से मान लो हमारा कौन सा नदी आ रहा है, गंगा नदी आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इधर से हमारी गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी आएगी, उसके जस्ट इधर से कौन आ रहा है हमारा, देखो गंगा के पैरेलल है।
मीन्स गंगा नदी इधर से आ रही है, राइट, गंगा इधर से आ रही है और इधर से हमारा यमुना आ रहा है। देखो ये दोनों आ रहा है अपना अलग अलग जगह से, लेकिन इस दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि देखो ये नदी इधर से आ रही है, फिर ये इधर बहेगी, फिर गंगा इधर से आ रही है, यमुना इधर से आ रही है, ये फिर एक जगह मिल जाती हैं जो है हमारा इलाहाबाद, राइट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग, ठीक, ये हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। देन अब देखो इसी एग्जाम्पल से मैं इधर एक पैरेलल वाला समझाई थी, इसीलिए अब समझा दी। अब एक नेक्स्ट समझाती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, भागीरथी है, ठीक। इधर से भागीरथी नदी भी आती है, भागीरथी नदी आई मतलब ऊपर से जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा राइज हुई तो वहाँ पे उसे भागीरथी कहा गया। फिर इधर से अलकनंदा बहते हुए आई, वो दोनों फिर एक साथ मिल गई, वो दोनों एक साथ मिल गई देवप्रयाग उत्तराखंड में, राइट, देवप्रयाग उत्तराखंड में ये दोनों एक साथ मिल गई। ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया। तो मेनली यहाँ पे जो ये फिगर है वो हमारा देवप्रयाग उत्तराखंड वाला है, लेकिन मैंने आप लोगों को यमुनेत्री एंड गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में भी यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाई मुझे लगा सही से नहीं समझा पाई हूँ, इसलिए। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड, चंबल, बेतवा एंड सन। इसमें क्या होते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज आते हैं पेनिनसुलर रिवर से जो अपलैंड होते हैं, मतलब जो ऊपर होते हैं, ऊंचा। अपलैंड क्या होता है, जो हल्का ऊंचा एरिया है, वो क्या हो जाता है हमारा चंबल, बेतवा एंड सन, ये सब हमारा क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। दीज राइजेस फ्रॉम सेमी एराइड एरिया, हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। और ये लोग क्या आती है, एकदम छोटे से रास्ते से आती हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ पे एक रास्ता है, तो पानी जब जाएगी तो इतना ही पानी लेके जाएगी जितना रास्ता है, तो ये ज़्यादा पानी लेके नहीं आ पाती हैं। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन दी गंगा। फिर हम लोग को बोल रहा है कि इसको फाइंड आउट करना है कि ये अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन कैसे कर लेता है, ओके। देन enlarge with the water from its right river bank tributaries, the Ganga flow eastward till फरक्का in West Bengal। फिर क्या होती है, हमारी गंगा नदी वो ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ जाती है और पहुंच जाती है फरक्का जो हमारे वेस्ट बंगाल में है। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। और ये क्या है, हमारा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का, वो वहाँ पे बना लेती हैं, जैसा कि हम लोग मैप में देखेंगे। द रिवर bifurcates here, the Bhagirathi, Hooghly are distributary follow southward the Deltic plain to the Bay of Bengal। अब देखो इसमें कुछ मिलती हैं, भागीरथी, हुगली, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो सब इससे यहाँ पे मिलती हैं और ये सब कहाँ जाके गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। The main stream follows southward into Bangladesh is joined by ब्रह्मपुत्रा। इसका मेन स्ट्रीम क्या है, साउथ की जगह मुड़ने का, कि वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर सके। कौन, रिवर गंगा। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट नाउ एज मेघना, फिर वहाँ पे उसे मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। दिस माइट रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर ये दोनों कहाँ बह जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा बे ऑफ बंगाल में बह जाती हैं। द डेल्टा फॉर्म दिस रिवर इज नाउ एज सुंदर डेल्टा। फिर जब वो बहती हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए कि पहले तो यहाँ पे क्या है, कुछ रेत वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, ओके, मिट्टी वगैरह है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह पहले से है। जब बह रही थी तब वो मिट्टी वगैरह लेके आई, धूल, मिट्टी, कंकड़ सब कुछ लेके आई, ठीक। जब यहाँ से पानी बहेगा, जब मतलब वो डेल्टा बनाएगा तो पानी क्या होता है, ऐसे करके अपना बह जाता है, पूरा पानी बह गया, ओके। ये देखो पानी पूरा बह गया,
सो यही हमारा क्या हो जाता है, ये नदी मिलके डेल्टा हमारा बना लेती हैं। अब आगे देखते हैं डेल्टा में क्या बनाती हैं। अब देखते हैं डेल्टा ये कैसे बनाती हैं। ओके, हैं दी सुंदरबन डेल्टा, यहीं से ड्राइव होता है हमारा सुंदरबन डेल्टा का। इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल मर्सीलैंड। अब आप लोग सोचोगे कि सुंदरी ट्री होता क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सुंदरी ट्री बोलते किसको है। देखो, सुंदरबन डेल्टा पहले ये जान लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सुंदरी ट्री के पास पाया जाता है, यहाँ पे सुंदरी ट्री मिलता है, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे पानी था, राइट। देखो ये पानी है, बिल्कुल पानी है, पानी बह रही है। पानी देखो जब डेल्टा बनता है तो क्या होता है कि अपना कूड़ा कचरा सब वहीं पे छोड़ देता है, तो पानी भी तो थोड़ा बहुत रह जाता होगा, तो वो पानी है यहाँ पे। देन उस पानी में आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि उस पानी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है किसी किसी सीन में, कि पानी है और पानी के अंदर मानो ये हमारा एक ट्री है। ओके, ये हमारा ट्री है, तो ट्री का जो हमारा शाखा है मतलब ब्रांच जो होता है, आधा ट्री हमारा पानी में डूबा हुआ है। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा ट्री है, राइट। ये हमारा ट्री है, इसमें से क्या है, एक जो हमारा ब्रांच है, आधा ट्री फिर मतलब ब्रांच में भी पत्ते होते हैं, तो ये हल्का पानी में डूबा हुआ है और हल्का ऊपर है। सो इस टाइप का होता है हमारा सुंदरी ट्री। वो ऐसा होता नहीं है, पानी के बहाव के कारण वो ऐसे डूब जाता है, नीचे हो जाता है। सो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा हुआ है। जैसे हम लोग बंगाल टाइगर का घर भी कह सकते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर का, राइट। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो ए होम ऑफ रॉयल टाइगर, अंडरस्टूड, जिसे हम लोग रॉयल टाइगर का घर भी बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा का पूरा लेंथ कितना है, 2500 किलोमीटर है। लुक एट फिगर 3.4 फिगर किधर है, उसमें दिया हुआ है, इधर 3.5 है, 3.4 फिगर आप लोग देख लेना, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगता है ऊपर नीचे करने में। Can you identify the type of drainage pattern formed the गंगा रिवर सिस्टम? क्या तुम दो ठो ऐसा बता सकते हो जो गंगा रिवर सिस्टम से ड्राइव्ड होता है? अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो अम्बाला क्या है, अम्बाला एक वाटर डिवाइड का काम करता है दो नदियों के बीच में। वो नदियाँ हमारी कौन सी है, एक तो है वो नदियाँ हमारी इंडस एंड सेकेंड है गंगा, राइट। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को वाटर डिवाइड के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखो मान लेते हैं यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलके एक साथ जा रही थी, ये दोनों नदियाँ एक साथ हमारी बह रही थी, ठीक, ये दोनों नदियाँ एक साथ बह रही हैं। ओके, ये दोनों नदियाँ बह रही हैं मतलब बह रही अच्छे से बहती जा रही थी। अब इस दोनों नदियाँ को डिवाइड अम्बाला कैसे करता है, वो बीच में आ जाता है और ये दोनों नदियाँ डिवाइड हो जाती हैं। अभी तक ये दोनों नदियाँ एक साथ थी, दोनों मिक्स थी, गंगा एंड क्या है, गंगा एंड इंडस। ये दोनों नदियाँ हमारा एक साथ है, मतलब जब दो नदी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है। देन ये दोनों एक साथ बह रही थी, फिर हमारे बीच में आ गई अम्बाला। अम्बाला बीच में आ जाने के बाद क्या हुआ, हमारी नदियाँ डिवाइड हो गई। अम्बाला बीच में देखो रोकर का काम कर दिया, वाटर डिवाइड कर दिया, इसने दो ठो वाटर को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा अम्बाला, दो वाटर डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा गंगा एंड एक हो गया हमारा इंडस एंड ये हमारा डिवाइड हो गया। अब आगे देख लेते हैं, दी प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू दी सुंदरबन
स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर। ये हम लोगों को सुंदरबन के साइड में देखने को मिलता है। इसका पूरा मतलब लेंथ है कितना है हमारा, इसको कितना बोल सकते हैं, 1800 किलोमीटर। देन ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, अपने आप ये सारा कलर हो गया, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, इतना सारा एरिया वो कवर कर लेती है। ओके, बट दी फॉल इन स्लोप हार्डली 300 मीटर। अब ये 300 मीटर पे फॉल करती हैं, स्लोप मतलब बर्फ पिघलती हैं। इन अदर वर्ड देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ हर 6 किलोमीटर। अब 1 मीटर में 6 किलोमीटर ऐसा पूरा कवर करके चलती हैं। दी रिवर डेवलप लार्ज मेंडियर्स, और ये क्या करती हैं, बहुत बड़ा मेंडियर्स तैयार कर देती हैं। मेंडियर्स जैसा कि मैंने बताया था कि पानी बहते हुए आ रही है, पानी मिट्टी को ठोकर मारते मारते अपने वहाँ पे क्या करती हैं, अपना वहाँ पे एरिया बना लेती हैं पूरा, तो वो हमारा मेंडियर्स बन जाता है। फिर क्या होता है, जब फिर पानी फिर अपना जैसे वो बह रहा था वैसे बहने लगता है, फिर ये एरिया बच जाता है, वो ऑक्सबोलिक कहला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर डिवाइड का काम कौन करता है इंडस एंड गंगा के बीच में। सो वाटर डिवाइड का काम हमारा अम्बेला करता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को इसमें बताना है वो हमारा क्या है कि देखो, भागीरथी एंड अलकनंदा ये दोनों साथ में मिलते हैं तो हमारा बनता है गंगा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बी से भागीरथी एंड ए से अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा इज फॉर्म्ड गंगा। देखो इधर से हमारी भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, ये दोनों क्या हुआ, हमारा एक जगह पे मिल गया। कहाँ पे मिला, एक जगह पे, जगह का नाम देवप्रयाग, और वहाँ पे क्या हो गया, ये गंगा बन गई। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। अब फाइनली हम लोग कहाँ चलते हैं, हम अपने मैप की ओर चलते हैं। मैप पे देखेंगे तो सारा समझ में आ ही जाएगा। अब आप लोगों को मुझे डेल्टा के बारे में थोड़ा अच्छा से बताना होगा, सो आप लोग रेडी हो जाओ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत है, पहले इस सबको मेरे को हटाने दो, फिर हम लोग देखेंगे, राइट। हाँ, अब पहले हम लोगों को इसमें ढूंढना है, पढ़ा क्या था हम लोगों ने, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो गंगा के बारे में आप लोगों को पहले ढूंढना है। अब आप लोग सोचोगे कि कैसे ढूंढना है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे गंगा लिखा होगा। देखो मुझे मिल गया, गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। गंगा मिल गई, अब गंगा से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे क्या इसका वर्क है, कैसे ये पूरा मतलब जा रही हैं। अब देखो गंगा राइज हुई, गंगा रिवर, राइट, राइज हुई यहाँ से, कहाँ से राइज हुई थी, गंगोत्री ग्लेशियर से। राइज होने के बाद गंगा यहाँ पे राइज हुई, गंगा ऐसे करके बह रही थी। गंगा बहते 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 वहाँ पे इसे क्या मिलता है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्या क्या उसे ज्वाइंट करती हैं, भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा। देवप्रयाग में, उत्तराखंड में इसका नाम गंगा पड़ जाता है। देन फिर वहाँ से वो आगे बढ़ती हैं। देखो गंगा रिवर सिस्टम इधर है, ठीक, गंगा ऐसे आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, और गंगा के पैरेलल में कौन सा नदी बह रहा था, यमुना। फिर ये सब एक जगह आके मिल जाता है, वो जगह हमारा इलाहाबाद है। फिर यमुना के साथ भी कुछ ट्रिब्यूटरीज इनके साथ आ रही थी। गंडक यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है इसने, यहाँ पे देखो घाघरा रिवर, गंडक एंड कोसी, ये सब ज्वाइंट किया। फिर यमुना बहा, ये सब कहाँ से राइज हुई थी, हिमालयन रिवर से, नेपाल हिमालयन से रिवर ये सब राइज हुई थी। और यमुना यमुनेत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। देन ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, इधर
इधर जाने के बाद फिर क्या हुआ वो हमारा शायद यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था। फिर देखो, नहीं तो अब ऐसा हम लोग ऊपर से देखते राइट, लेकिन ऊपर से कोई ये नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि सुंदरबन डेल्टा क्या होता है। फिर ये मतलब मान लो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, वो फ्लो कर जाता है बे ऑफ बंगाल में राइट। ऊपर से वो बही, यहाँ से ही देख लेते हैं क्योंकि नीचे से थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। सो गंगा रिवर सिस्टम हम लोग यहाँ से देखते हैं, वहाँ से मे भी गलत हो गया है राइट। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से गंगा राइज हुई, यहाँ से बही उत्तराखंड आई, फिर सारा कुछ ज्वाइंट करते करते यमुना एंड गंगा दोनों एक साथ ज्वाइंट हुई, फिर ये दोनों बढ़ चली, फिर इसे गंडक मिला, कोसी मिला, घाघरा मिला। ये तीनों नदियों के साथ ये हमारी कहाँ चली गई, सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। अब बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले इसने क्या किया था, अपना डेल्टा हटा दिया था। अब देखो डेल्टा क्या होता है, आप लोगों ने डेल्टा नहीं देखा होगा या मे भी कोई किसी न किसी ने देखा होगा, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती कि सबने नहीं देखा होगा। जिसने देखा है उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं देखे हैं उससे मैं अभी नहीं देखी हूँ, खुद का बात बता रही हूँ, बट मैंने मूवी वगैरह में ही देखा है। सो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा है, यहाँ पे मैं डेल्टा बनाती हूँ राइट। डेल्टा में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे नदी है, आप लोग समुद्र देखे हो, सब देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा ही होगा। समुद्र में देखते हैं हम लोग कहीं कहीं पे क्या होता है, समुद्र में मतलब कोई कोई जगह ऐसा हो जाता है जहाँ पे मिट्टी बहुत सारा रेत जमा हो जाता है और आदमी वहाँ पे क्या करने लगता है, अपना घर बना के रहने लगता है राइट। तो जब यही डेल्टा कहलाता है। देखो अब आप लोग सोचोगे कैसे ये डेल्टा हो गया, देखो क्योंकि जब पानी हमारा बह रहा था या पानी बह रही थी, पानी जब ऊपर से आई, पानी बह रही थी राइट। पानी जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली थी तो पानी क्या करती हैं, सारा कूड़ा कचरा एक जगह रख देती है। कूड़ा कचरा मीन्स जितना भी रैपर हो गया, जितना भी प्लास्टिक हो गया, क्योंकि देखो नदी के साथ सारा बहता है। तो देखो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा कूड़ा कचरा, रैपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मतलब जितना भी बोल सकते हो, छोटे छोटे पत्थर हो गए, मिट्टी हो गया, सारा चीज। तो ये सब क्या होता है, हमारा एक जगह आके अटक जाता है, मतलब ये सब एक जगह आके हमारा रुक जाता है। तो यही हमारा क्या फॉर्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके पहले इसको पूरा अच्छे से कवर कर देती हूँ कचरे से, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे, अगर क्या पता कहीं पे मतलब ऐसा है तो एक ही जगह पे ऐसा क्यों होता है, बहुत जगह पे भी तो हो सकता है। ऐसा एक जगह पे इसलिए होता है क्योंकि देखो एक जगह पे देखो, जब हम लोग पानी जब आ रहा है तो जब जहाँ पे मिट्टी वगैरह होगा राइट, मिट्टी वगैरह जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, पानी थोड़ा जो अपना मिट्टी वगैरह होता है वो भी वहाँ पे छोड़ देती है। अब देखो जैसा आप लोग देख सकते हो, अब मैं आप लोगों को ये भी समझा ही दे रही हूँ, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है सारा चीज़, कोई बात नहीं। अब देखो मैं आप लोगों को ये भी एक बार समझा देती हूँ क्या होता है, कैसे होता है राइट। देखो मान लिया यहाँ से पानी आ रही थी और यहाँ पे क्या था, कुछ मिट्टी वगैरह था। पानी अपने साथ जो कचरा लाई वो क्या होता है, वो कचरा यहाँ पे रोकर की हेल्प से, मतलब ये रोकर का काम कर देता है। तो यहाँ पे जो कचरा है वो यहाँ पे इस मिट्टी से टकरा के रुक जाती हैं और पानी अपना साइड से क्या हो जाती है, फ्लो कर जाती है। देन ये जो हमारा बन जाता है, ये हमारा हो जाता है डेल्टा। इसी को मैं तभी से बोलना चाह रही थी, यही होता है हमारा डेल्टा। ये समझ में आ गया डेल्टा क्या होता है। अब इसी पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब डेल्टा हो जाता है तो इसी को हम लोग एक नाम, जैसे हो गया ना सुंदरबन डेल्टा, वो भी एक डेल्टा है, लेकिन वो रॉयल टाइगर का घर है, वहाँ पे रॉयल टाइगर पाया जाता है क्योंकि समुद्र के बीच में हो जाता है ऐसा डेल्टा। तो वो जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आदमी रहते हैं, अपना घर वगैरह बना के आदमी रहते हैं। देन ये भी हम लोगों का ख़त्म हो गया। आप लोगों को डेल्टा भी समझ में आ गया अच्छे से, गंगा रिवर सिस्टम भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जान सकती हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि मुझे खुद होता है, क्योंकि ये सब जो है थोड़ा सा वीडियो पे चलाने वाला है, लेकिन ऐसा भी मेरे पास सिस्टम नहीं है।
आप लोगों के हेल्प से सब कुछ हो जाएगा, बस सपोर्ट किया कीजिए। राइट, अब देखो हम लोगों ने सारा समझ लिया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 8 एंड क्लास 9 का सारा चीज़ मिल जाएगा, ऑल चैप्टर्स, ऑल बुक्स का। मिस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाता होगा, और आप लोगों को इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर नोट्स की भी टेंशन नहीं करना है, सारा आप लोगों को प्रोवाइड है। ओके, अब हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।